एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बना दिया गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। तो मौसम बदला। अच्छा। और सर्दियों के आने के महीना भर पहले गांव वालों ने संता से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी? तो संता ने गांव वालों से कहा, मैं आपको कल बताऊंगा। और संता तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहाँ जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। तो संता भी दूसरे दिन गाँव में आकर ऐसा ही बोल दिया। और गाँव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर में पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। अच्छा। तो गाँव वालों की नजर में संता की इज्जत और बढ़ गई। तेज सर्दी पड़ने की बात सुनकर गाँव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। फिर महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखता तो गाँव वालों ने संता से फिर पूछा। संता ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टहलाया और शहर के मौसम विभाग में पहुँच गया। मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब आप चिंता मत करो, इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कहाँ से आते हैं? तो संता ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। संता की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इसी तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखता। तो गांव वाले संता के पास आए। संता फिर मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए कि सर्दियाँ क्या जुल्म उठाती हैं। संता फिर से गाँव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गाँव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के काम में लग गए। इसी तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियाँ नेक भी शुरू नहीं हुई। तो गांव वाले संता को कोसने लगे। फिर संता ने गांव वालों से एक दिन का वक्त और मांगा और संता तुरंत मौसम विभाग पहुंचा। तो उन्होंने फिर यह जवाब दिया कि सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब संता का भी धैर्य जवाब दे गया। और संता ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? तो मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, पास के गाँव वाले पागलों की तरह लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दियाँ बहुत तेज पड़ने वाली हैं। तो संता सुनते ही वहीं चकरा खाकर गिर गया।